मैं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीज। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैप्टर 5 सॉरी चैप्टर 6 का सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यानी चैप्टर 6 आपका क्या है? बहादुर है। ठीक है, जिसके लेखक है अमरकांत। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। आप अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो जाइए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव देखकर कुछ क्लियर कर लीजिए। ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैंने लाइव स्ट्रीम में कराया है, देख लीजिए। ठीक है, तो अभी हम देखने जा रहे हैं क्या? चैप्टर 6 का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, हिंदी गग खंड का। ठीक है, चैप्टर 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। जाइए, आप लोग वीडियो मिल जाएगा सब जगह, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि अपने शब्द में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर को वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों को उत्तर लिखना है कि पहला बार यानी पहली बार यहाँ पे होगा, पहली बार देखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष थी। ठीक है, कह रहा है कि अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो देखिए कि पहली बार देखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर शरीर जो था वह ठिगना चकैड था। ठीक है, वह सफेद नेकर, आंधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। देखिए, जो जो पहली बार देखे थे बहादुर का, वह कर रहा है, वर्णन करना है अपने शब्दों में। तो पहली बार जब हम बहादुर को देखे थे तो क्या था जी? वह 12-13 वर्ष का था और उसका रंग गोरा, मुंह चपड़ा एवं शरीर चपटा सॉरी मुंह चपड़ा एवं शरीर ठिगना चकैट था। वह सफेद नेकर, आधी बाधी क्या क्या था। ठीक है, तो चलिए फिलहाल दूसरा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहानीकार कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? कहानीकार जो अमरकांत जी हैं, कहानीकार, उनको क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? तो देखिए इसका उत्तर, लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटती रही थी, अपने भाषा में लिखना है। ठीक है, देखिए वहाँ पे जब एग्जाम हॉल में आप जाइएगा ना, तो वहाँ पे क्या लिखा, पहले ही लिख दिया रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ठीक है, लिख दिया रहता है, तो अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। तो देखिए, लेखक की पत्नी निर्मला सुबह से शाम तक खटती रहती थी। सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई थी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगे थे। इन परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है, तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन, कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता था कि नौकर रखना बहुत जरूरी है? तो यहाँ पे परिस्थिति दी गई है। ठीक है, देखिए लेखक की जो पत्नी निर्मला थी, सुबह से शाम तक काम करती थी, खटती थी, तो सभी रिश्तेदार यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनमें जलन भी हुई थी। ठीक है, तो जो नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी को लगभग अपने को अभागे समझने लगे थे। ठीक है, तो उन्हीं परिस्थितियों को वैसे उन्होंने नौकर रखा। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न, लेखक को क्यों लगता है यानी अमरकांत को क्यों लगता है जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गई हो? अमरकांत को यानी लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गई हो? तो इसका उत्तर लिखिए कि लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिसमें लगता था कि लेखक को नौकर रखना अब बहुत जरूरी है, लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। ठीक है, इसी कारण लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है।
ठीक है। चलिए देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। जो बहादुर है उसके नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया था, विचार करना है। ठीक है, तो आपको उत्तर में लिखना है कि प्रथम बार यानी पहली बार, प्रथम बार नाम पूछने में बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है। बहादुर को उदारता से दूर रहकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने और अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया। इसी कारण से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया, ठीक है, गया। देखिए यानी पहली बार यानी प्रथम आप पूछे गए बहादुर पूछने में प्रथम बार नाम पूछने में बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। ठीक है, जब नौकर बनकर बहादुर आया था लेखक के घर, तो जब उसकी पत्नी जो निर्मला है वो प्रथम बार नाम पूछने में बहादुर अपना नाम दिल बहादुर बताया। तो यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है। बहादुर को उदारता से दूर रहकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया। इसी कारण से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नाम रखेंगे तो उसको बुलाएंगे, बड़ा नाम है दिल बहादुर तो उसको बुलाने में अच्छा नहीं रहेगा थोड़ा, और इसीलिए उसको क्या की, उसकी जो पत्नी निर्मला है वह दिल शब्द उड़ा दी, शॉर्ट नाम रखकर उसको बुलाने के लिए। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। जो बहादुर है वह अपने घर से क्यों भाग गया था बताना है। ठीक है, तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। ठीक है, एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। माना भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई की। जो उसकी माँ थी तो माना भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई की। ठीक है, लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया। कितने रुपया लिया, अब अगर सबका निचोड़ ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं ना तो जाइए प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से देख लीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 6 का मैंने आप लोगों को चैप्टर 6 का 5 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया है। 5 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया है जो 2023 के लिए ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2023 के लिए मैं हर एक सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आता हूँ, तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एग्जाम तक बहुत आपको सपोर्ट करेगा यह चैनल। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपकी तरफ जाए। ठीक है, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी जान सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।